नंबर के जो रैली हुई थी पटना में, उसके बाद हम लोग कभी भी और यात्री को छाया के लिए उस समय की बात कर रहा हूं। सम्राट अशोक ने रेस्ट हाउस बनाया रास्ते के पास में। उस समय में सम्राट अशोक ने के समय देंगे तभी हमें कामयाबी मिलेगी। और मैं पुनः एक बार बिहार सरकार को और भारत की सरकार को यह आह्वान करना चाहता हूं कि बौद्धों की वाजिब मांग 53 दिन है अनशन की धरने की। कुछ पत्रकार पूछते हैं, सरकार संज्ञान में नहीं ले रही है। मैं उनको जवाब देता हूं, बौद्धों के इतिहास में पहली बार संसद से सड़क तक आवाज गुजरे है महाबोधि महाविहार के लिए। इससे ज्यादा क्या हो सकता है सरकार के लिए। अभी कोई दिल्ली से आया था, कह रहे थे आकाशी सफलता की ओर है, सफलता है, लेकिन कुछ इसको रोकने में लगे हुए हैं, इस सफलता को रोकने में लगे हुए हैं। मैं उनसे आगाह करना चाहता हूं, यदि आप आज उस सफलता को रोकने के लिए आप प्रयास कर रहे हैं, आपको आने वाले जनरेशन माफ नहीं करेंगे, ये मैं बोलना चाहता हूं आपको। मैं बारंबार कहता हूं, जो बाहर का सुनता है वो बिखर जाता है, जो बाहर का सुनता है वो बिखर जाता है, और जो अंदर का सुनता है वो संवर जाता है और टिक जाता है। और यहाँ के भीड़ जो है ये अंदर के सुनने वाले हैं, यहाँ के भिक्षु अंदर के सुनने वाले हैं, यहाँ जो लामा आए हैं अंदर के सुनने वाले हैं। ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम जब हम लोग शुरू किए थे बंगाल में, उस समय कई संगठन थी, बुद्ध पूर्णिमा के दिन छुट्टी नहीं थी बंगाल में, आज भी नहीं है पंजाब में, आज भी नहीं है तेलंगाना में, आज भी नहीं है मिजोरम में। कई सारे राज्य में आज भी बुद्ध पूर्णिमा के दिन छुट्टी नहीं होती है। जिस प्रकार से क्रिसमस में पूरे भारत में छुट्टी होती है, ईद में पूरे भारत में छुट्टी होती है, दिवाली में पूरे भारत में छुट्टी होती है। मैं धर्म स्थल से कहना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी को, आप विदेश जाकर कहते हैं कि हमने बुद्ध दिया है, युद्ध नहीं, तो आप निश्चित करें पूरे राज्य में ही छुट्टी घोषणा कर दीजिए। आप इससे बड़ा उपलब्धि नहीं हो सकता है। हमारे बचे हुए एक ही है महाबोधि महाविहार। आज 53 दिन से हम लोग बैठे हुए हैं। 84,000 स्तूप सम्राट अशोक ने बनाया। सम्राट अशोक ने ग्रैंड ट्रंक रोड, जीटी रोड बोलते हैं, 2000 किलोमीटर का सम्राट अशोक ने बनाया। रोड के पास पेड़ लगाई गई छाया के लिए, यात्री को छाया के लिए। उस समय की बात कर रहा हूं मैं। सम्राट अशोक ने रेस्ट हाउस बनाया रास्ते के पास में। उस समय में सम्राट अशोक ने के समय गोल्डन एरा बोला जाता, स्वर्ण युग बोला जाता था सम्राट के अशोक के समय में। उन्हीं को याद करते हुए आप अशोक चक्र देते हैं। अशोक एनवलप है, भारत सरकार में अशोक एनवलप यूज होती है। और आज धरने स्तर से 53वां दिन है 2025 के 5 अप्रैल से हम लोग यहाँ बहुजन समाज सम्राट अशोक को मानने वाले, बुद्ध को मानने वाले, अंबेडकर मानने वाले हम लोग ऐलान करना चाहते हैं सरकार से, आप सम्राट अशोक जयंती के दिन गवर्नमेंट के हॉलिडे डिक्लेयर करे, ये हम ऐलान करना चाहते हैं।
84,000 स्तूप बनाए, कहाँ गए? अब हम एक इंडिविजुअल को पूछना होगा, खुद से पूछना होगा। सरकार से पूछने की दूसरी बात, खुद से प्रश्न कीजिए 84,000 स्तूप कहाँ चले गए? धरती खा गए या आकाश निकल गए? अब हमको हमारे समाज को पूछना होगा। ये मैं आपको कहना चाहता हूं। एक रिपोर्टर पूछ रहा था, ये धर्म करने का आपका मिशन क्या है? तो मिशन मैंने एक ही लाइन में कहा कि मिशन है बीटी एक्ट 1949 को निरस्त करे, यही मिशन है। और विजन पूछ रहे थे, वो विजन आज मैं देख रहा हूं। भारत को बुद्धमय बनाना है, ये विजन है। बोध गया के पवन धरती से मैं कहना चाहता हूं, आप जितना दबाएंगे उतना निखर के ये समाज आगे आएगा और कहेगा जय सम्राट अशोक, नमो बुद्धाय। ये समाज ये बोलेंगे आप एक एक। तो मैं बारंबार कहता हूं, एकता में जीत है। हम लोग ने कभी भी ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के तत्वाधान में बैंक अकाउंट भी नहीं खोली थी। हम लोग ने 10 साल में अभी अक्टूबर में बैंक अकाउंट खुली है। 17 सितंबर के जो रैली हुई थी पटना में, उसके बाद हम लोग कभी भी ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के सदस्यता के लिए आपसे आह्वान नहीं करते हैं। ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम का आप सदस्यता लीजिए, हम कभी नहीं बोलेंगे। लेकिन एक चीज क्लियर है, ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम भारत के विश्व के बोध को जोड़ेंगे, ये संकल्प लेते हैं आज सम्राट अशोक के दिन में। सभी संगठनों को एक साथ लाकर हम अपने हक अधिकार के लड़ेंगे। तो फिर से मैं ज्यादा ना बोलते हुए सभी को 5-5 मिनट बात रखिएगा। जितने भी संगठन आए हैं, यदि नाम छूट गई है तो एक छोटा भाई या बड़े भाई के रूप में आप मेरे को माफ कर दीजिएगा, क्योंकि हमारी धम्म सिखाती है माफ करना, हमारी धम्म सिखाती है करुणा, हमारी धम्म सिखाती है शांति, हमारी धम्म सिखाती है मैत्री, हमारी धम्म सिखाती है अहिंसा, हमारी धम्म सिखाता है किसी चीज का प्रतिक्रिया नहीं करना, घमंड नहीं दिखाना, अहंकार नहीं दिखाना। हम बुद्ध के वंशज हैं, सम्राट अशोक के वंशज हैं। हम एक दिन सम्राट अशोक जैसे पूरे भारत को अखंड भारत बनाकर दिखाएंगे। आज 5 अप्रैल के दिन आह्वान कर रहे हैं सभी को फिर से बहुत बहुत